Dear students, in the series of lectures on operation research, today we are studying theory of simplex method. In the last lecture, we have studied that if a linear programming problem have an optimal solution, then at least one basic feasible solution is optimal. Okay, it means we have to only search basic feasible solution. तो हमें अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कंसिडर करना है, तो उनमें से एक तो ऑप्टिमल होगा ही. लेकिन अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे लें, तो आज अपन ये देखेंगे हाउ टू गेट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फ्रॉम ए फिजिबल सॉल्यूशन. सो वी टेक दिस थ्योरम विच स्टेट्स दैट if there is a feasible solution of the system Ax equal to b, x greater than 0, where A is m cross n order matrix and m is less than n, that is number of variable is n and number of equation is m, then there is also a basic feasible solution. तो अगर एक feasible solution है सिस्टम का Ax equal to x greater than 0 का, तो उसका एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी होगा. टू प्रूव इट, लेट एक्स स्टार इक्वल टू x1 x2 xn बी ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस Ax इक्वल टू b. Also let that out of n components of x star, k components are non-zero and remaining are n minus k components are 0. यानी ये मान लेते हैं कि k तो इसके नॉन जीरो हैं, यानी x1 x2 a के x के, और लास्ट के जो n माइनस के हैं वो सारे ज़ीरो हैं. सिंस x स्टार इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर ax स्टार इक्वल टू b एंड x स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ax इक्वल टू b को, और x ग्रेटर देन 0 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो ax स्टार इक्वल टू b. व्हाट इज a? वेक्टर्स ऑफ a आर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एंड वेक्टर्स ऑफ x स्टार आर वेरिएबल्स ऑफ x स्टार आर x1 x2 xk एंड रिमेनिंग आर 0 इज इक्वल टू b. इफ यू मल्टीप्लाई both matrices we get sigma xj alpha j equal to b. J varies from 1 to k, remaining terms will become 0. We give number 1 to this equation. Now here alpha 1 alpha 2 alpha k are vectors in A which are associated with the variables x1 x2 and xk. Now for vectors alpha 1 alpha 2 alpha k, there are two possibilities. Number 1, alpha 1 alpha 2 alpha k vectors are linearly independent. तो क्या हो सकते हैं ये वेक्टर्स? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक तो ये है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के एल हों. ठीक है, तो अब अपन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन से पता है कि वेक्टर्स एसोसिएटेड विद नॉन जीरो वेरिएबल्स आर एल, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. अगर ये वेक्टर एल आई हैं तो फिर अपना काम हो गया, ये सॉल्यूशन अपना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा. सो एक्स स्टार बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तब तो थ्योरम यहाँ प्रूव हो गई. अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है कि व्हेन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट इज एल डी. तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स एंड ऑब्टेन अनदर सॉल्यूशन. अब एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें नॉन जीरो वेरिएबल्स की संख्या एक्स स्टार से कम होगी. वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि सबसे पहले तो अपन ये ले लें कि ये जो वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के एल डी हैं, तो एल डी की डेफिनेशन से सिग्मा अल्फ़ा जे लेमडा जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 2 के,
और इसको नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ ये क्या होने चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के आर स्केलर्स एंड एटलीस्ट 1 लैम्डा जे मस्ट बी नॉन जीरो। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी किन लैम्डास के लिए, जिनमें जो सारे जीरो नहीं है, एटलीस्ट 1 इज़ नॉन ज़ीरो। अब ये जो नॉन ज़ीरो है ये मान लेते हैं इसको हम पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो इस इक्वेशन नंबर 2 को पूरी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन ये मान लेते हैं कि लैम्डा जे इज़ एटलीस्ट 1 लैम्डा जे इज़ पॉजिटिव। नाउ लेट v इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लैम्डा जे अपॉन एक्स जे, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू k। इसे अपन नंबर 3 दे देते हैं इक्वेशन को। हियर v इज़ ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, सिंस एक्स जे इज़ ग्रेटर देन 0। एक्स जे पॉजिटिव है क्योंकि x जो है अपना फिजिबल सॉल्यूशन है, एंड एटलीस्ट 1 लैम्डा जे इज़ पॉजिटिव, तो कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही, इसलिए v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग 2 बाय 1 बाई वी एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 2 को 1/v से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 1 बाई वी इंटू 2, वी गेट सिग्मा एल्फा जे एक्स जे, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k, माइनस 1 बाय वी सिग्मा लैम्डा जे अल्फा जे, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k इज राइट हैंड साइड में b माइनस 0 इक्वल टू b, विच मे बी रिटर्न एज सिग्मा जे इक्वल टू 1 to k एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन वी अल्फा जे इक्वल टू b, और सिग्मा एक्स डैश जे अल्फा जे इक्वल टू b, जे वेरीज फ्रॉम 1 to k, वेयर एक्स डैश जे इक्वल टू एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन b. That is, we have denoted the quantity in bracket by x dash j, and j varies from 1 to k. So we can make a solution x dash equal to x1 minus lambda 1 upon v, x2 minus lambda 2 upon v, xk minus lambda k upon v, and remaining k minus n are 0. This is a solution of ax equal to b, because sigma x dash j alpha j equal to b from j equal to 1 to k, यानी ये जो solution है वो ax equal to b को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरी चीज़ अपने को ये प्रूव करनी है कि जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल भी है। उसके लिए देखते हैं अपन v क्या है अपना, v इज़ ग्रेटर देन, बिकॉज v इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लैम्डा जे अपॉन एक्स जे। इसका मतलब क्या हुआ कि v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा जे एक्स जे, विच इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन v, और एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन वी क्या है, इसको अपन ने एक्स डैश जे से डिनोट किया है, तो क्या रिजल्ट आया कि एक्स डैश जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट एक्स डैश इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब ये नया फिजिबल सॉल्यूशन आ गया एक्स डैश। अगेन फ्रॉम 3 फॉर एटलीस्ट 1 जे वी इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन एक्स जे, ठीक है, कम से कम एक जे के लिए तो वी लैम्डा जे अपॉन एक्स जे के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज दैट एक्स जे इक्वल टू लैम्डा जे अपॉन वी, और एक्स जे माइनस लैम्डा जे अपॉन वी इक्वल टू 0, या यूँ कह दें एक्स डैश जे इक्वल टू 0। जे क्या हो सकता है 1 और k के बीच में, तो एटलीस्ट फॉर 1 जे एक्स डैश जे इक्वल टू 0। इन एक्स डैश नॉन जीरो वेरिएबल्स आर लेस देन k, तो इसका मतलब जो नॉन जीरो वेरिएबल अपन k ले रहे थे उनमें से भी कम एक तो जीरो आ ही गया, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स थे वो लेस देन k हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगेन वी विल चेक दैट द वेक्टर्स एसोसिएटेड विद दीज नॉन जीरो वेरिएबल्स आर li और ld। अब जो नए वेरिएबल्स आए, नया सॉल्यूशन आया, वहाँ अपन चेक करेंगे कि जो नॉन जीरो वेरिएबल हैं
उनसे एसोसिएटेड जो वेक्टर्स हैं वो Li हैं या Ld हैं। अगर ये वेक्टर्स जो नॉन जीरो वेरिएबल से एसोसिएटेड हैं वो Li हैं, देन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई, अपने को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर ये अभी भी Ld हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी विल रिपीट द प्रोसेस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स until the vectors associated with non-zero variables become Li। यानी इस प्रोसेस को अपन रिपीट करते रहेंगे जब तक कि ये जो वेक्टर्स हैं ये Li नहीं आ जाएं, और फाइनली वी विल गेट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और फिर अपने को एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से अपन एक फिजिबल सॉल्यूशन से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना सकते हैं। थैंक यू।